डू, डिड, डज़ इन सब के इस्तेमाल मैं कहाँ करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर ऐसा आप बोलते हैं तो फिर वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि आज आप सीखेंगे कि डिड का आपको कहाँ इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपको 2 पक्ष दिख रहे होंगे। पहला तो सामान्य वर्तमान काल प्रेज़ेंट सिंपल टेंस और दूसरा सामान्य भूतकाल पास्ट सिंपल टेंस। अगर आप इन सबको ध्यान से देख लेते हैं तो आपको एकदम गेम जैसा लगेगा, एक खेल जैसा लगेगा कि ग्रामर को बनाना। ग्रामर एक बहुत ही ईज़ी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कहें तो इंग्लिश का आधार है और बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं अगर आप एग्ज़ाम दिलाते हैं तो। तो देख लीजिए, तो पहले लेफ्ट फिर राइट, इस तरह से लेफ्ट राइट ऐसे देखते जाएंगे, आप ध्यान से देखते रहिए। तो पहले हम बात करेंगे वर्तमान सामान्य पर, फिर सामान्य भूतकाल जो दिया है उस पर। अब यहाँ पर आपको तुलना बस करना है। देखिए, अब अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं करता हूँ तो आप बोलेंगे आई डू, है ना। आई के साथ तो डू आता ही है, इतना आपको पता होगा। पर जैसे ही मैंने किया या आप बोलेंगे तो आई डिड हो जाता है। अगर आप बोलते हैं यू डू तो इसके हिंदी मीनिंग क्या होगा? आप करते हैं। पर जैसे ही आप करते थे बोलेंगे या फिर आपने किया तो आपका वाक्य हो जाएगा यू डिड। इसी तरह से ही डज, ही के साथ डज का इस्तेमाल होता ही है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? ही डज, वह करता है। पर जैसे ही आप कहते हैं वह करता था या फिर उसने किया तो आपका इंग्लिश क्या होगा? ही डिड। वह करता है ही डज, वह उसने किया ही डिड। सी डज, सी के साथ तो डज का इस्तेमाल होता ही है। नहीं जानते तो फिर नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए इन बातों को। सी डज, वह करती है। पर जैसे ही आप कहेंगे वो उसने किया तो आप सी डिड का इस्तेमाल करेंगे। डज का डिड हो जाता है। देख रहे हैं ना, अंतर आपको समझ में आ रहा है। डू का भी डिड हो गया पास्ट में और डज का भी डिड हो गया। अब इट वाला देखिए, लेफ्ट, इट डज, इट डज, इट के साथ भी डज का इस्तेमाल किया जाता है। पर पास्ट में आते समय इट के साथ डिड हो जाता है। इट डज, इट डिड। और इसी तरह से वी डू का क्या होगा? वी डिड हो जाता है। हिंदी मीनिंग क्या होगा? वी डू कहें तो हम करते हैं और वी डिड कहें तो हम करते थे या फिर हमने किया। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। हिंदी मीनिंग भी आपको बताया जा रहा है। और लास्ट आप देख रहे हैं दे डू, वे करते हैं। पर जैसे ही आप कहते हैं दे डिड तो हिंदी क्या हो जाएगा? उन्होंने किया या फिर वे करते थे। तो इस तरह से पास्ट फॉर्म में जब चेंज होता है, भूतकाल में चेंज होता है, तो आई डू का आई डिड हो जाता है, यू डू का यू डिड हो जाता है, ही डज का ही डिड, सी डज का सी डिड, इट डज का इट डिड, वी डू का वी डिड, दे डू का दे डिड। तो अब आप इसे इस तरह ध्यान से देख के रखिए, खुद पढ़ के रखिए, समझ के रखिए कि जब भी कोई आपसे ये कहे कि आई डू का पास्ट फॉर्म क्या होगा, उसे पास्ट में बदलिए, तो अब आप इसे आसानी से बना लेंगे अगर आपने इसे ध्यान से देखा है, ध्यान से समझा है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल जरूर रखिएगा और हाँ, कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज की वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कठिन लगा या फिर बहुत आसान था? आप अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जिनको इंग्लिश कठिन लगता है उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू।